हाउ डियर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? मैथ ठीक है कि नहीं ठीक? चलिए, थोड़ा मोड़ा जो समस्या है, जिस प्रॉब्लम से, जिस लोग से ग्रसित हैं, अभी पहला बार हर एक चैप्टर जो मिलता है आपको जिस क्लास में, वो पहला बार रोग होता है। और सबसे खुशनसीब ये है कि ये रोग डॉक्टर के सामने होता है, अपने से तो आप उस चैप्टर में घुसते नहीं होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, रोग हम दूर करने का प्रयास करेंगे। टैबलेट से नहीं होगा, इंजेक्शन देंगे, लेकिन ठीक करेंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आइए हम लोग देखते हैं कि पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन में एक ऐसा डिफरेंशिएशन ही है जो आप पहले जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना, x टू द पावर n जो n x माइनस 1 by x टू द पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1 sin x का cos x cos का माइनस sin tan का sec स्क्वायर x x का ये जितना भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब इसमें भी लागू होगा। इसका कोई तरीका अलग होगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे भोज में जो खाना खाते हैं शादी में भी लगभग मिलता है, लेकिन उसके थोड़ा गम का खाना होता है, अभी थोड़ा खुशी का होता है। चीज वही है, खाना इसी से है, मतलब बनाना तलब से ही है, दिमाग से ही समझना है। अब जरा गौर से देखिए, अब तक आप लोगों ने क्या किया? अब तक आप लोगों को मिलता था y इक्वल टू, मान लो मिल गया sin x। y इक्वल टू कितना मिल गया जी? अच्छा, y इक्वल टू sin x मिला और कोई कहा कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप फट से लिखते थे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y बाएं तरफ और x दाएं तरफ। देखिएगा ध्यान से, एक है लेफ्ट में, एक है राइट में। तो लेफ्ट वाले को राइट वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। y को किसके रेस्पेक्ट में जी? और आप लिखते थे dy by dx। एनी प्रॉब्लम? और आंसर हो जाता था आपका dy by dx sin x, आप लिख देते थे cos x। राइट, तो प्रॉब्लम यहां तक तो आपने किया है। थोड़ा सा अलग हट करके ये है, कोई बात नहीं, कोई भी सवाल थोड़ा अलग अगर हटकर हो तो वो सोचकर, उससे समझकर और उसमें सट कर सारा समस्या का समाधान हो सकता है, उसके बारे में जान सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मिलता है y इक्वल टू sin t, ठीक, और इसी में मिल जाता x इक्वल टू tan t। अब गौर से देखिए, जब y इधर था और x इधर था तो लिखते थे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। सभी पर्दा का ध्यान इधर पर्दा पर। और इसी कुमकुम पत्रिका द्वारा महिलाएं जब अपने मंत्र स्वीकार करें, मतलब आप लोग भी देखें, गौर से देखें। इधर y इधर x तो लिखते थे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इधर y और इधर t तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। गौर समझिएगा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट इट with respect to t, तो यहाँ लिखते हैं dy by dx, यहाँ लिखेंगे dy by dt, और sin t का क्या हो जाएगा? ये तो cos t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x आप जानते हैं। चलिए, अगर x बराबर sin t मिलता, इधर जो है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, बाएं दाएं वाले के रिस्पेक्ट में तकलीफ हो जाएगा। नाउ इसको भी लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिएगा, इधर y था, इधर t, तो लिखते थे dy by dt, और इधर x इधर t है तो लिखेंगे dx by dt। अब तो tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t। ठीक है, अब विचार करते हैं इस दोनों इक्वेशन पर। अगर आपसे कहता if y equal to sin t and x equal to tan t, then find dy by dx, तो क्या करते हैं? पहला को भी डिफरेंशिएट करते, दूसरा को भी डिफरेंशिएट करते। अब करने के बाद हम लोग सोचते कि यार हम लोग को तो निकालना था dy by dx, लेकिन तो dy by dx तो कहीं आया नहीं। हम लोग को एक में आया dy by dt, एक में आ गया dx by dt। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप इधर आइए एक मिनट,
विचार कीजिए, dy बाई dx को अगर मैं ऐसा लिख दूं dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब, एक लड़का लिखा था मेरे पास 3/5 रुपीज है, मैंने उसको कर दिया कि नहीं तेरे पास तो 3/2/5/2 रुपीज है। क्या गलती कर दिया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? कभी पड़ा है क्या? इससे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर में भी dt से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोनों समान है मेरे पास, फिर भी बैठेंगे उदास। आओ ना मेरे पास, क्या है डिवाइड बाई dt और डिवाइड बाई dx बाई dt क्या है? sec स्क्वायर t। नाउ दिस बेकम्स योर आंसर। तो इस चैप्टर में इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1/sec है तो क्या होता है? cos, तो ऊपर जाएगा cos स्क्वायर है, वो cos, तो ऐसा जाएगा कितना ही तो cos क्यूब। तो ट्रिग्नोमेट्री का खेला हो गया। मेरे कहने का मतलब इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन में दो इक्वेशन मिलेगा आपको, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे देखिएगा एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। 5.6 का पहला क्वेश्चन, खड़ा होकर कोई आप ही लोग बोले, जल्दी बोले वो भी। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ बोल रही हूँ, नाम गुंजा पांडे जी, चलिए बोलिए। x इक्वल टू 280 स्क्वायर, बेटी लोग 80 बोल रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और y इक्वल टू 80 टू द पावर 4। ऐसे एग्जाम में ऐसे लाइन नहीं मारेंगे, डियर मैं तो मार दिया। जैसे आप इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे, इसको मान लेना इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन मान लेना 2, दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। अरे 2 आम मिल जाए तो क्या डाल दोगे क्या? तो एक आम खाने आ गया है आपको, 2 मिल गया, पीपी के पारंपरिक खाएंगे। 4 मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पारंपरिक खाएंगे। एक को करने आ गया जी तो 4 को मिल जाए तो करेंगे, डरेंगे कि करेंगे? करेंगे। आइए करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। दीपक जी, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t। यस राइट, t। दाएं तरफ देखना, वादा में दाएं तरफ देखना कि जो अगर ये m रहता तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू m, x रहता तो x को करने किए 1000 बार किए। क्या हो जाएगा ये? dx by dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है एंड इसमें लगेगा d by dt t स्क्वायर, और t स्क्वायर का क्या होता है? 2t। यस, आज 2t 2a, और इसको भी वही x के पावर n पर किए ना, -1 t स्क्वायर का 2t और 2 2 जा 4t, ये निकल गया आपका dx by dt। जब भी फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा सर, छोड़िएगा मत, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिएगा। करते हैं क्या? आइए डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू डी। नहीं लिखे तो समझ जाना, समझा दिए। dy by dt इक्वल टू a dt टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय dt, एंड कोई लड़का है कि बोलो t टू द पावर 4 4t क्यूब स्क्वायर नहीं दिया, 10 -1। ओके, सही बात है क्या? नहीं सर। 4 into t के पावर क्यूब एंड नाउ दिस इज 4at क्यूब। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब दोनों समान होंगे आपके पास? दोनों समान हुआ आपके पास? बनना है मैथ में क्लास? यस सर। आओ मेरे पास। इसलिए dy by dx में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में भी dt से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर दो, और dy by dt तो आपके पास सही है, कितना है? 480 क्यूब डिवाइडेड बाय 480। 4 4 कैंसिल हो गया, ये कोई भी कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज t स्क्वायर। नाउ दिस आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ डियर, आज हम अपने से बताएंगे, अगला बार आप पूछेंगे हमसे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है इधर? यस सर। गॉड से देखो, दिखाई दे रहा है इधर आपको? यस सर। राइट है, तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है।
आप लोग से बनेगा डियर x इक्वल टू sin t दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे, और y इक्वल टू cos 2t दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे। आसान समस्याओं को समाधान करके ही मुस्तान तक पहुंचा जाता है। एक बैग खाली देंगे ना हो जाएगा। बच्चों का सुई देखते हैं पतला वाला, अब भैंस का सुई दे दोगे ना तो बच्चा कभी सुई नहीं लेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पहले घुसा रहा हूँ दिमाग में, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले मैं अपने से दिया, इस बार बुक से शुरू हुआ, अब इसके बाद थोड़ा सा भारी रिएक्शन पड़ेगा जी। चलते हैं हम लोग। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा dx by विथ रिस्पेक्ट टू t नहीं लिखना है, लेकिन लिखे ना, बार बार हम बोल रहे हैं, और d sin t डिवाइड बाय dt, और sin t का cos t। आसान लग रहा है ना, बहुत अच्छी बात। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब कुछ नहीं है, आसान क्यों लगता है पता है? जिस रास्ते से जेसीबी गुजर गया हो, जिस रास्ते से जेसीबी गुजर गया हो उसमें से ट्रैक्टर आराम से पार हो जाएगा। ये आपका दिमागवा का जो छेदवा है ना, इतना बड़ा बड़ा सवाल घुसा दिए हैं अब तक, इससे सवाल कुछ लगे गए नहीं, बहुत आसान है जी। आइए देखते हैं हम लोग। d अब बताना तुम लोग तो पढ़ लियो, तो d cos 2t डिवाइड बाय क्या होगा 2t या cos के बाद होगा चैन रूल का वीडियो देख लें, ज्यादा समस्या है तो। जो नौजवान अब तक बेचैन है तो चैन रूल, बिना चैन रूल का चैन नहीं है डिफरेंशिएशन में। एंड नाउ डियर द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज minus sin x, ओके, minus sin 2t और 2t का 2, क्योंकि t का 1 होता है, इस x का 1 होता है ना x के रिस्पेक्ट में, तो 2t का 2 होता है x के रिस्पेक्ट में। क्या हो गया -2 sin 2t। अब क्या समस्या? अच्छा पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ते रहना है जी। शो दोनों समान हो गया आपके पास? नहीं हुआ आपके पास? आ जाओ मेरे पास। तो dy by dx इक्वल टू dy by dt डिवाइड बाय dx by dt। dy by dt क्या है? dx by dt क्या है? दिस इज योर आंसर। ज्यादा चाहेंगे आप तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को लगाकर। कैसे लगेगा देखिएगा। कैलकुलस का आंसर हो गया ये, -2 को छोड़ दिया। sin 2a का 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, 2 sin a cos हो जाएगा 2 sin t cos t डिवाइड बाय cos t। cos t कैंसिल हो गया -4 sin t। अब आपका आंसर इतना आया, बुक में देखोगे पीछे तो इतना है। बहुत लोग लड़कों को पीछे उगार के देखने की आदत होती है जी। आंसर कितना है? अपने पर विश्वास ही नहीं उनको कि मैंने जो किया वो सही किया। तो आंसर मिलता है पूरा 11 12 फॉर्मूला मिलाकर। आपको जहां तक आए आप वहां तक एग्जाम में लिख देना, क्योंकि एग्जाम में साफ लिखा रहता है पर परीक्षार्थी था सब लोग अपने शब्दों में ही उतर रहे। मेरा शब्द अगर यही है, हमको इंग्लिश नहीं बोलने आ रहा है, हम देहाती भाषा में ही बोल रहे हैं कि हम घरे जातिया, तो उसका मतलब हो गया आई एम गोइंग टू, हम क्रिया से अच्छा नहीं। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मिलते हैं। नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 5। कुछ छोटे मोटे आप लोग के जैसे क्वेश्चन हैं, आप लोग भी ट्राई करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब तक अपने से ट्राई नहीं करोगे, अपने से मेहनत नहीं करोगे, अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको मैथ बनाना नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर का बैटिंग टीवी पर देख करके स्क्रीन पर आप बैट्समैन नहीं बन सकते हो, इसलिए अपने बैट उठाने पड़ेंगे, फील्ड में जाने पड़ेंगे जी। तो बहरली का अंकल सोचता है कि नया हीरो कौन, अंकल नया हीरो का नाम बताओ, कौन हीरो का नाम बताओ जो नया अंकल है। हाँ, सोचोगे कि उसके जैसा बाल कटवाने से बन जाएंगे, तो बाल कटवाने से नहीं बन पाओगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बोलो जी क्या है? एक्स कर दो, एक मिनट खड़ा होकर बोलो। cos 2 थीटा क्वेश्चन नंबर 1।
y is equal to sin theta y equal to sin theta minus sin 2 theta. सेकंड वही काम करेंगे। अब उधर एक से इधर थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट with respect to theta dx by d theta into d cos theta by d theta minus d cos 2 theta by d 2 theta into d 2 theta by any problem? cos का माइनस साइन ठीक, cos x का माइनस साइन x माइनस माइनस 2 थीटा का 2 थीटा का 1। एनी प्रॉब्लम? दिस इज योर dx by d थीटा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। एनी प्रॉब्लम? 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, गौर से देखेंगे आप। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन इसको तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय डी थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा बाय माइनस डी साइन 2 थीटा बाय डी 2 थीटा इंटू डी 2 थीटा बाय एनी प्रॉब्लम? And now divide by d theta. Sin theta is your cos theta. Sin theta is your cos 2 theta. And 2 theta का 2 दोनों हो गया। तो divide by dx न्यूमरेटर में भी d theta से divide by theta हम लोग के पास है कितना है बोलिए, कितना निकाले? डिवाइड बाय 2 sin 2 थीटा या 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा। कैसे लगाओगे? इसको cos 2a का फॉर्मूला लगा देना, कितना होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसको sin 2a का रूल लगा देना, 2 sin a इंटू cos a। इनको जरूरत नहीं है, इतना आंसर आपका काफी है। एक क्वेश्चन और हिंट दे देते हैं आपको, गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं आपको अभी जो आपको ये आसान हो। चलिए 8 ही दे देते हैं। चलिए आइए 6 ही देख लो ना, फिर जो नहीं बनेगा बता दें। 6 ही देख लो, लगातार हो जाएगा। बोलो 6 क्या है? बोलिए। x इक्वल टू a theta minus sin theta, a थीटा माइनस साइन थीटा इक्वेशन 1। y is equal to a 1 plus cos theta। देखो आप क्वेश्चन देखने से तो लग रहा होगा ना डिफरेंशिएशन आपको आता है। इसमें दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। कोई प्रॉब्लम? डिफरेंशिएशन जो पीछे पढ़ चुके हैं आप, उससे भारी भारी डिफरेंशिएशन नहीं है क्या? नहीं है। तो आइए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू dx by d थीटा इक्वल टू a थीटा का d थीटा बाय माइनस d sin थीटा बाय a d थीटा बाय थीटा 1। डायरेक्ट मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, इसे थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 होगा। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to theta, this is your divided by d theta into a डायरेक्ट कर देना। 1 का 0 cos का इक्वल टू माइनस a sin थीटा। हो गया? सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू डिवाइड बाय d थीटा डिवाइड बाय dx बाय d थीटा। एनी प्रॉब्लम? डिवाइड बाय थीटा हमारे पास है माइनस a sin थीटा डिवाइड बाय a into 1 माइनस
cos थीटा ए कैंसिल होगी। आंसर इतना लिख सकते हैं। इस 11 का फॉर्मूला लगा देंगे sin a इक्वल टू 2 sin a by 2 into cos a by 2 1 minus cos a is your 2 sin square a by 2। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का वीडियो एक है, उसको आप देख करके पूरा लिख लीजिए, ठीक है। देखिएगा माइनस साइन थीटा, क्या जी साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन ए 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 2 कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, नाउ देयर कॉस बाय साइन कॉट, और साइन बाय कॉस का था तो tan कॉट थीटा बाय 2। नाउ अब प्रॉब्लम क्या होगा, आंसर इतना लिख दीजिएगा, तो नंबर परीक्षा में तो नहीं कटेगा, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब आप पीछे देखोगे कि अरे बुक में तो इतना आंसर आया, अब इसे तनिको मैच दिखा रहा है, इसमें कॉट है, मेरा साइन कॉट में आया, तो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास में कमी आएगी। लेकिन कमी नहीं लाना, आपने अगर प्रोसेस सही किया है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, जो आप ला रहे हैं वो हमको दिखा दीजिएगा एक बार, इतना अगर मेरा एग्जाम में आए तो वो सही होगा, ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चन बनाएंगे आप और फिर अगले क्लास में बताऊंगा। ओके, नाइस, बाय।